बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आज लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है, क्योंकि कल जो एक वारदात डाली गई निगरान हुकूमत की तरफ से और जिस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, वाटर कैनन का जो है बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया। कल लाहौर जो है किनाल रोड एक ऐसा मंजर दे रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में जो है लोगों के ऊपर मुजालिम ढाए जाते हैं। इसी तरह कल हमारी पुलिस ने और हमारी जो निगरान हुकूमत है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ काम जो होता है वो इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन की जो तैयारियां होती हैं वो करना होता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यजीद हैं और वो यजीद के साथ मिले हुए हैं और उस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो कल पाकिस्तानियों के ऊपर कर रहे थे। हालाँकि सिर्फ़ रैली जो कि इलेक्शन कैंपेन है, जिस तरह मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो है पूरे पाकिस्तान में बाकायदा जैसे वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल होता है, उनको वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं। इसी तरह कल इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत के, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं 30 अप्रैल को, कल बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो कल जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन थी, उन्होंने एक रैली निकालनी थी और रैली का इनेकाद था। उसमें कोई डंडे-सोटे कुछ नहीं था आवाम के पास, उनके कारकुनान के पास। और कल जिस तरह का तशद्दुद किया गया वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने कल भी चलाई और बाकायदा कल जो है एक अली बिलाल नाम के जो कारकुन हैं और बड़ा सीधा-साधा इंसान जी, उसकी जो वीडियोज़ आ रही हैं, उसके वालिद की जो तस्वीर हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। और कल बाकायदा उनकी इमरान खान साहब ने फिर उनसे मुलाकात भी की और अली बिलाल जो उनका बेटा था उनको शहीद कर दिया गया कल। और क्या-क्या मज़ालिम जो है वो कल नहीं ढाए गए। इमरान खान साहब ने फिर कल वीडियो लिंक से ख़िताब भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम रैली जो है ये ख़त्म कर रहे हैं और जितने भी कारकुनान हैं वो अपने घरों को वापस जाएँ, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये पागल हो चुकी है और इसको नज़र नहीं आ रहा है ये किस तरह के इक़दामात कर रहे हैं अपनी आवाम को लेकर। तो कल उन्होंने ये भी अपील की। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कल बड़ी अहम बातें की और हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात हैं, जस्टिस हज़रात हैं, उनको अपील की उन्होंने बड़ी मुअद्दबाना। वो अपील क्या थी, ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो इनका निगरान सेटअप है मोहसिन नकवी साहब, ये आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं? क्या ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या इनका कोई और ही प्लान है? ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ जो चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये अब आगे होने क्या जा रहा है? क्या इनके ऊपर कोई मुकदमात बनेंगे या इनके वैसे तो जो कल कार्रवाइयाँ की गई हैं ये कहीं भी नहीं है आइन में। और क्या कल पीटीआई के वर्कर जो हैं कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहे थे? ये सारी तफ़सीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने जो कहा है वो हम आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कल एक अपील की सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब करके, कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे हमारी जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती कमज़ोर हो जाए। मैं आपको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को तक़सीम किया था, फिर उसके ऊपर हमला किया था, फिर इन्होंने पैसा चलाया और जजेस को जो है ख़रीदा और उसके बाद जो पाकिस्तान के आइन के साथ हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। ये अब दोबारा वैसा ही दौर एक दफ़ा दोबारा उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है। आज अपनी वकला बिरादरी और जजेस को कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है। वकला की ज़िम्मेदारी कानून अमलदारी को बरकरार रखना है। अगर वकला बिरादरी खड़ी ना हुई तो आज यहाँ जंगल का कानून आ जाएगा। और कल जो लाहौर में किया गया ये जंगल का कानून वाला ही हिसाब था जी, जो पाकिस्तानियों के ऊपर और आम वर्कर्स के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया गया है। क्या वो कोई एहतजाज कर रहे थे? क्या वो कोई रियासत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे? क्या वो कोई गद्दार थे जिनके ऊपर जो है आँसू गैस की शेलिंग की गई? क्या वो कोई तोड़-फोड़ कर रहे थे? वो तो एक पुरअमन रैली निकालना चाह रहे थे, जो कि ज़मान पार्क से उन्होंने दाता दरबार तक लेके जानी थी और उसके बाद उस रैली का इख्तिताम हो जाना था। जिस तरह के मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं या जिस तरह इन्होंने इमरान खान साहब के दौर में एक महंगाई मकाओ मार्च किए और बेदरेग मार्च किए। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मार्च लेके कराची से चले, कहीं तशद्दुद नहीं किया गया, उनको इस्लामाबाद में भी इंटर होने दिया गया, उनको भरपूर वेलकम किया गया। बाकायदा इमरान खान साहब की तरफ से तो ये भी कहा गया कि जी इनके खाने-पीने का, इनके रहने का भी बंदोबस्त किया जाए। जब मौलाना फजल रहमान साहब आए, जब ये सारी जमातें मिलकर
PDM जमातें जो हैं एक मार्च लेके आई, फिर जरदारी साहब आए, तो इमरान खान साहब की तरफ से ये सब कुछ किया गया था। और फिर जो 25 मई को इमरान खान साहब के साथ किया गया, अवाम के साथ तशद्दुद किया गया, और कल फिर वही सब कुछ दोहराया गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, जो कि एक निगरान वज़ीर आला है, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ काम ये है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। ना तो वो कोई तैनाती कर सकते हैं, ना वो 5 करोड़ से ज़्यादा कोई बजट या कोई चीज़ मंजूर कर सकते हैं, कोई ऐसा रिलीफ का जो है पैकेज अनाउंस कर सकते हैं, कोई काम जो है वो नहीं कर सकते। उनके इख्तियारात जो है वो बहुत महदूद हैं। लेकिन जो कल जो उनकी तरफ से कार्रवाई की गई और जिस तरह मज़ालिम ढाए गए अवाम के ऊपर, वो आप सब लोगों के सामने हैं। और उसमें एक अली बिलाल नामी जो कारकुन है, वो शहीद हो गए। इतना जो है उनको मारा गया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है, जिसमें DSP साहब और पुलिस SHO जितने भी हैं, ये सब लोग सामने जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये मार रहे हैं उस बंदे को, और इतना वहशियाना तशद्दुद जो है उसके ऊपर किया जा रहा है। अब आज एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि जी जो पुलिस है वो उसको तशद्दुद कर रही है, और अब तो पुलिस के जितने भी लोग उसको मार रहे थे, उसके सर पे डंडे मार रहे थे, इन सब के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि कैसे एक आम शहरी के ऊपर कौन सा कानून है दुनिया का जो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जो एहतजाज करें, इवन कि अगर एहतजाज भी कर रहा है, कोई भूख हड़ताल भी कर रहा है, कोई जिस तरह के मर्जी नारे लगा रहे हैं, अगर वो पुरअमन है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो कोई कोई भी दुनिया का कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप उसके ऊपर इस तरह का वहशियाना तशद्दुद जो है वो करें। तो इन सब लोगों के ऊपर जो है FIR कटनी चाहिए। तो अब इसीलिए जो है वो बुलाया गया चीफ सेक्रेटरी साहब को। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अदब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कह रहा हूँ कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो, तारीख सब देख रही है, और ये फैसला कुन मोड़ है, और इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कमज़ोर हो। और जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 5 रुकनी बेंच ने जो एक फैसला दिया कि जी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होने, और उसके बाद उनके खिलाफ जिस तरह की कंपेन चलाई गई और जो जो कुछ किया गया, इवन कि उनको जान से मारने की धमकियां तक जो है दी गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। हमने उस दिन भी आपके सामने रखा कि पाकिस्तान में चंद ही बड़े ओहदे हैं, अगर वही महफूज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तक को जब धमकियां दी जाएंगी, तो फिर कौन सा बड़ा ओहदा है जो पाकिस्तान में महफूज है, और कौन इतनी पावर रखता है जो यहाँ तक जाकर जो है धमकियां दे रहा है और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी और अभी तक नहीं हो सकी। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये कोई ना कोई दोबारा से वही एडवेंचर किया जाए जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने किया था, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, तो वैसा दोबारा एडवेंचर ये करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है आइन और कानून की जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, और आपने आइन और कानून की बालादस्ती की जो है वो कमज़ोर नहीं होने देनी है। तो इमरान खान साहब ने कल ये बड़ी मौदबाना अपील की है, और अब देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो बाकी 90 दिन के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, और फिर बाकायदा पंजाब की तारीख भी अनाउंस कर दिया, कल इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक जो गवर्नर KPK साहब हैं वो तारीख अनाउंस नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया ऑर्डर है कि जी आप तारीख अनाउंस करें, लेकिन आज हफ्ते से भी ऊपर टाइम हो चुका है और वो इजलास के ऊपर इजलास किए जा रहे हैं, हालांकि सिर्फ तारीख अनाउंस करनी है। तो इनके बिल्कुल भी जो है वो प्लान नहीं है इलेक्शंस करवाने का, और ये अब कोई ना कोई एडवेंचर करना चाहते हैं। कल इनका प्रॉपर प्लान था कि कोई ना कोई जो है ऐसा किया जाए, सानिया बनाया जाए, ये सारी रैली के ऊपर कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि कोई इंतशार फैले और जो कारकुन हैं वो मज़ीद इंतशार की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान में कोई मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन आए और हम जो है इलेक्शन मुलतवी करें। तो इसी वजह से इमरान खान साहब ने टाइम के ऊपर ही ये सब कुछ भांपते हुए उन्होंने कहा कि नहीं जी हम रैली नहीं कर रहे हैं, कारकुनान से अपील है कि वो अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। तो ये सब कुछ जी कल किया गया है। और आज बाकायदा पंजाब पुलिस की तरफ से अली बिलाल की शहादत का मुकदमा जो है PTI के तमाम जितने सीनियर रहनुमा, इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, जितनी सीनियर लीडरशिप है उनके ऊपर 302 का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। हालांकि वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जिसमें अली बिलाल को पुलिस, DSP, SHO जितने कांस्टेबल्स हैं वो सारे तशद्दुद कर रहे हैं, और मुकदमा जो है वो किसके ऊपर दर्ज किया जा रहा है, इमरान खान और उनकी जमात के ऊपर जिनका वो कारकुन था। तो ये पाकिस्तान में जंगल का कानून है जी, चल रहा है। जंगल का कानून भी कोई कानून होता है जी, यहाँ तो बनाना रिपब्लिक वाला हिसाब बन चुका है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, और सिर्फ एक ही चीज़ है कि जी इलेक्शन नहीं करवाने, और ये जो निज़ाम है जो कि अपनी मौत मर रहा है इसको बचाना है किसी न किसी तरीके से, जो सिर्फ कुछ परसेंट इशराफिया को मुफादात देता है और कुछ परसेंट इशराफिया का जो है निज़ाम है। पाकिस्तानी आवाम को इससे कुछ ना मिला है और ना ही आगे मिलेगा। अब जी आज बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो कल दफ़ा 144 नाफिज की गई लाहौर में रैली निकालने के ऊपर, किस कानून के तहत ये की गई और किसने ये की, निगरान वज़ीर आला साहब के पास क्या इख्तियारात हैं ये दफ़ा 144 नाफिज करने के, तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब को आज 12 बजे जो है
वो तलब किया है, अभी तक उसकी कोई वाज़ह जो है वो अभी तक डिटेल्स नहीं आई। जैसे वो डिटेल्स आती हैं तो वो आपके सामने रखेंगे। बाकायदा निगरान वज़ीर आला साहब को तलब करना चाहिए था कि जी आप ये क्या करवा रहे थे? आप कौन होते हैं पुलिस को इस तरह के जो हैं वो देने वाले, अहकामात देने वाले, और आपके पास क्या ये इख्तियारात भी हैं जो कल आपने सब कुछ ये करवाया है? तो ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।